सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग ज्ञान गंगा की वह निर्मल धारा का सरपान कीजिए, जिससे आपके कलुषित मन में जमे हुई सारी मोह माया छल कपट रूपी गंदगी साफ हो जाएगी और निर्मल मन होकर आप प्रभु की शरण में जाएंगे। भक्तों इस कथा को ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। का पुण्योदय होता है तभी श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग बड़ भागी हैं, गंगा में भी गोता लगाते हैं और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में भी गोता लगा रहे हैं। भगवान ने अपने श्री अंग से दो धाराएं प्रकट करी, एक श्रीमद् भागवत की धारा, दूसरी श्री भागीरथी धारा। भागीरथी गंगा चरणारविंद से प्रकट हुई और भागवत की ज्ञान गंगा मुखारविंद से प्रकट हुई, और दोनों ही गंगा जगत के जीवों का पाप ताप संताप हरण करने वाली है। पर इन दोनों में यदि तुलना की जाए कि बड़ी कौन है, श्रेष्ठ धारा कौन है, तो भैया चरणारविंद से निकली है भागीरथी गंगा और मुखारविंद से निकली है भागवती गंगा। तो चरणों की अपेक्षा मुख का स्थान ऊपर होता है, इसलिए भागवत की ज्ञान गंगा का स्थान भागीरथी गंगा से भी ऊपर है। और दूसरे ढंग से यदि हम विचार करें तो गंगा में नहा करके तन निर्मल होता है, पर ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत की है, उसमें गोता लगाने से मन निर्मल होता है और तन की अपेक्षा मन की निर्मलता का ज्यादा महत्व है। तीसरी विशेषता, गंगा जी में नहाते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ज्यादा भीतर गए तो गए, पर श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में कोई खतरा नहीं है। जितने भीतर गहराई में उतरते जाओ उतना ही आनंद है, खतरा किसी प्रकार का किसी को नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा भागीरथी गंगा से भी श्रेष्ठतम दिखाई पड़ती है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। पर आप लोग बड़ भागी हैं, जो गंगा भी आपके लिए सुलभ है भागीरथी, और आज श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा भी सुलभ हो रही है। गंगा जी में नहाने के लिए जाना पड़ता है, पर भागवत की ज्ञान गंगा आपको स्नान कराने के लिए आपके गांव में ही आ जाती है, आपके घर आ जाती है कि स्नान कर लो। अब जो भाग्यहीन पुरुष होते हैं वो घर में आई हुई गंगा में भी गोता नहीं लगा पाते। भाग्यशाली पुरुष ही होते हैं जो इस ज्ञान गंगा में ठीक से गोता लगाते हैं। तो आइए हम लोग अपने मन को सावधान करें और आज श्रीमद् भागवत के महात्म का श्रवण करें। महात्म माने महत्व। व्यक्ति का या वस्तु का महत्व का बोध न हो तो हमारी उसमें श्रद्धा नहीं होती। इसलिए कोई भी वस्तु पाने से पहले हम इसलिए तो एडवर्टाइज का युग है। जब तक किसी का प्रचार प्रसार नहीं होता तब तक लोगों के मन में उसके प्रति आकर्षण नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, भले ही वस्तु कितनी भी कीमती महत्वपूर्ण क्यों ना हो। तो श्रीमद् भागवत क्या है, पहले महात्मा में उसकी महिमा को सुनो। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं, जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के भी कारण हैं, जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप मिट जाते हैं।
ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का स्मरण और वंदन करके ये मंगलमयी कथा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। मुख्य श्रोता सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान की कथा सुनने में बड़े ही कुशल चतुर हैं। सूत जी को प्रणाम करके सौनक जी बोले, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। आप उस ज्ञान के प्रकाश की किरण हमारे कर्ण कुहरों में डालिए ताकि हमारे अंतः हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा है वो भाग जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए। और आज हमें ये बताइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग आखिर करते क्या है? हमारे भीतर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े, माया मोह से छुटकारा कैसे मिले? क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है महाराज, कठिन साधन कोई नहीं कर सकते। जीवश्चासुरतांगतः, जीवों की आसुरी वृत्ति हो गई है, असुर प्रकृति के प्राणी हो गए हैं कलयुग में। ऐसे क्लेश से आक्रांत हो गए कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, वो कृपा करके बताएं। कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन समझते हो वो आज हमें बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है उसको जीवन में कोई कमी नहीं रहती। चिंतामणि तो संसार की वस्तु देती है, कल्पवृक्ष स्वर्ग की वस्तु देता है, परंतु गुरुदेव की कृपा लोक और परलोक दोनों को देने में सुलभ होती है, सक्षम होती है। इसलिए कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है उसे देखते हुए आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाई देता हूं, सावधान होकर के सुने। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये संसार काल रूपी सर्प के मुख में समा जाने वाला है। धीरे धीरे हम सरकते जा रहे हैं काल के मुख की ओर और अंत में काल अपने मुख में रख करके हमारा ग्रास बना लेता है। और इस काल व्याल से बचने के लिए, इस मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को महामुनि सुखदेव जी ने प्रकट किया है। यह ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, जब सुनाने के लिए सुखदेव जी परीक्षित के सन्मुख उपस्थित हुए, देवताओं को पता चला तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और बोले, महाराज ये स्वर्ग के अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए और हरि के कथा अमृत को आप हमें पिला दीजिए। हमारा अमृत आप ले लो, अपना अमृत हमको दे दो। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंस के बोले, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, हमें कांच का टुकड़ा पकड़ा रहे हो, बदले में करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। को कांचक व मणिर महान, कांच और मणि की क्या बराबरी? अभक्ता स्नास्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवताओं को अभक्त घोषित करके भगा दिया सुखदेव जी ने, पर ये हरि कथामृत देवताओं को नहीं दिया। ऐसी ये दिव्य देव दुर्लभ कथा है। ब्रह्मा जी को देवताओं ने जाके कहा, महाराज हम देवता होके भी भागवत नहीं सुन पा रहे और ये मनुष्य लोग
इसके अधिकारी कैसे बन गए? हमको सुखदेव जी ने भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखते हैं भागवत में ऐसी क्या विशेषता है। तो एक तराजू मंगाई और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और तराजू के दूसरे पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्र एक के ऊपर एक रखते चले गए। और जब तराजू उठाई तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तौलने पर अन्य धर्म शास्त्रों का पल्ला ऊपर लटक गया और श्रीमद् भागवत का पल्ला भारी हो गया। तब ब्रह्मा जी ने सबके सामने कह दिया मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ। कलयुग में भागवत शास्त्र साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह ही है, साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है। पठनात् श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायकम। इसके पढ़ने से सुनने से शीघ्र ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है जीव को। और कहीं सप्ताह विधि से सुन लिया तो कहना ही क्या है। महाराज जब इतनी जोरदार कथा है तो 7 दिन में ही क्यों सुनी जाए? हमारे पास तो समय ही समय है। पाक्षिक या मास पारायण क्यों नहीं? साधु संतों को भजन और सत्संग के अलावा काम ही क्या है? तो जिनके पास समय नहीं है वो 7 दिन के लिए सुने। हमारे पास तो समय ही समय है, खूब महीना भर तक सुनाओ। 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई महाराज? सूत जी कहते हैं ऋषियों ये परंपरा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों ने नारद जी को सुना के प्रारंभ करी। सौनक जी चौंकते हुए बोले महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। तो एक जगह बैठ के नारद जी ने कहां कथा सुनी, क्यों सुनी, थोड़ा विस्तार से समझाओ। संयोग कुत्र तई सह। नारद जी का सनकादिकों के साथ संयोग कहां हो गया? क्योंकि दोनों ही घूमने फिरने वाले महात्मा हैं, एक जगह कहीं रहते ही नहीं। तब सूत जी कहते सुनो। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसो तत्र नारदम। एक समय की बात, बद्री नारायण धाम में चारों भाई सनकादिक सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे कि अचानक नारदम ददृशुः, उन्हें दूर से नारद जी आते दिखाई पड़ गए। चारों भैया बड़े खुश हो गए, चलो आज नारद भैया से खूब सत्संग करेंगे। परंतु पास में जाके देखा नारद जी बेहद परेशान दिखाई पड़े। तो चारों महात्मा आश्चर्यचकित हो गई। दूसरों की परेशानी दूर करने वाले बाबा आप आज स्वयं परेशान कहां घूम रहे? तो चारों ने टोका कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। ओ ब्रह्मन कथम दीन मुख। अरे नारद जी महाराज आपका मुंह कैसे लटक रहा है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? इस समय आपका मुंह ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई, कौन सी फैक्ट्री तुम्हारी
खराब हो गई। अरे संसारी लोग चिंता करें तो समझ में आए, आप फक्कड़ बाबा होकर के भी चिंता में डूबे मुंह लटकाए घूम रहे हो, नोचितम, ये बिल्कुल उचित नहीं है। व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े, तो मरीज कहां जाएगा? ऐसे ही संसारी लोग परेशान होते हैं तो संतों के पास जाते, पता चला संत स्वयं परेशान बैठे, तो संसारियों का क्या होगा? इसलिए साधु को तो चिंता कभी करनी ही नहीं चाहिए। भोजनाच्छादने चिंता व्रथाम कुर्वन्ति वैष्णवा, जो भगवान के भक्त हैं उनको व्यर्थ में ही चिंता, उन्हें किस बात की चिंता? समर्थ की शरणागति लेने वाले को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे परमात्मा की शरणागति में संत निश्चिंत होकर जंगलों में भी मौज से रहते हैं। परमात्मा की छोड़ो, कोई बड़ा नेता भी कंधे पर हाथ रख दे, कह दे कि आप चिंता मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ, तो एक सामान्य व्यक्ति की भी मूंछें फिर टेढ़ी हो जाती हैं कि नेताजी, हमारे नेताजी का हाथ हमारे सिर पर है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। केवल पीठ थपथपा दें तो पुलिस वालों की तो कौन कहे, कलेक्टर साहब भी आकर के रोटी सेकने लगते हैं। बोलो राधे राधे। और सामान्य व्यक्ति तो कोई बिगाड़ेगा क्या? बस पता लोगों को चल जाना चाहिए कि इनके ऊपर किसका हाथ है। जब एक बाबा के हाथ रखने पर तो एक व्यक्ति के इतने ठाठ हो सकते हैं, तो वहां के बिहारी का जिसके ऊपर हाथ हो उसके कितने ठाठ होंगे, सोचो जरा। और फिर भी आप इतने बड़े वैष्णव भक्त होकर के भी चिंता में डूबे घूम रहे हो। नोचितम, ये बिल्कुल उचित नहीं है। चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता तो चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिता के ऊपर बिंदी रख दो तो चिंता बन गई, तो चिता से ज्यादा बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि उसमें बिंदी ज्यादा लगी है। चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। तो बाबा आप इतने बड़े भक्त वैष्णव होकर के कुतस चिंता तुरो भवान, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है, हमें बताओ। तब नारद जी ने सनकादिकों को नमन किया और कहा, भैया मैं सच में बहुत परेशान हूं। अब क्यों परेशान हूं वो सुनो। आपकी तरह मैं भी सत्संग प्रेमी महात्मा हूं, और सत्संग का आनंद तो केवल भारतवर्ष में है और कहीं नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ, भारत जैसा दिव्य उत्सवों का और सत्संग का आनंद कहीं नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला कि चलो बैठ के कहीं साधु संतों के साथ सत्संग करें। पर सारे तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, और ये दक्षिण में भी श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, कुरुक्षेत्र भी गया, सब जगह गया, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। साधु संतों को खोजा तो साधु तो मिले, परंतु पाखंड निरता संत। साधु संतों में आजकल पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड का मतलब पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है, अथवा पालन योग धर्म का जो खंडन करने लगे उसका भी नाम पाखंड है। और कलौ पाखंड पूजितः,
कलयुग में पाखंडियों की पूजा ज्यादा होती है। जो सच्चे संत होते हैं उन तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। जो साधु जितना अधिक प्रपंच और पाखंड दिखाए वो उतना ही ज्यादा प्रसिद्ध होने लगता है कलिकाल में। इसलिए साधु संतों में भी पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। मैंने गृहस्थों को भी देखा, यदि गृहस्थ सदाचार संपन्न हो तो कम से कम उसके घर में तो शांति मिलेगी। पर गृहस्थों के यहां भी गड़बड़ है। क्या? मैया बाप को कोई पूछता नहीं है। देवी जी का घर में पूरा चलावा चलता है, गृह मंत्रालय उसी के हाथ में होता है। और परामर्श की जरूरत पड़े कि ये काम करें कि ना करें कि कैसे करें, तो ससुराल से साले आप करके सलाह देते हैं। श्याल को बुद्धिदायक। तो गृहस्थों के यहां भी गड़बड़, व्रक्तों के यहां भी गड़बड़। मैं सोचा अब किधर जाऊं, चलो छोड़ो, वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच करके मैं सीधा वृंदावन धाम चला गया। पर वृंदावन में भी जाके एक विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। वहां क्या देखा? बोले कि युवती जमुना जी के किनारे सिर पकड़ के रो रही थी। मेरे मन में दया आ गई तो मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे पूछा, देवी जी आपका परिचय, आप कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक हमें बताओ। तब देवी ने मुझे अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। महाराज, मेरा नाम है भक्ति देवी, और मेरे सामने ये जो बूढ़े बेहोश पड़े हैं दो, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आंख फाड़ फाड़ के देखे, 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे। देवी जी तुम इतनी जवान हो और तुम्हारे बच्चे बुढ़े कैसे हो गए? बोले महाराज इसलिए तो रो रही हूं बैठी बैठी। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पाली पोसी गई, परंतु कई प्रदेशों में पाखंडियों से परेशान होकर के भगी और बच्चों को लेके भागती भागती वृंदावन में आ गई। और यहां आती मैं तो एकदम नई नवेली जवान हो गई, पर बच्चे मेरे दोनों बुढ़े हो गए। अब इन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी है। बच्चे स्वस्थ नहीं हो गए तो इस इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके कहीं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी एक क्षण में मां भक्ति की पीड़ा को समझ गए और बोले, देवी आप बिल्कुल दुखी मत होना। अभी तक सतयुग द्वापर त्रेता में आप आनंद से रहीं, परंतु अब आ गया है कलयुग। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। कलयुग जो जो बढ़ेगा त्यों तो ये शुभ मंगल दिखाई देने बंद हो जाएंगे। न भागवत सुनने को मिलेगी, न सत्संग सुनने को मिलेगा, न यज्ञ देखने को मिलेंगे। ये जितने भी सत्कर्म थोड़े बहुत आजकल बचे हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगे। परंतु धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां आज भी आप थिरक रही हैं, युवती बन के नाच रही हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। पर देवी ये वृंदावन है, यहां भक्ति का तो राज्य है, पर ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। अत्रैमौ ग्राहका भावान न जरामपि मुंचत। इनका कोई ग्राहक नहीं है यहां पर, इसलिए ज्ञान वैराग्य दोनों ही जर्जरित वृद्ध होकर के बेहोशी में पड़े हुए।
और देखा जाए तो आज वर्तमान में स्थिति यही है, भक्ति का ही राज्य है, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा। मंदिरों में देखो तो भक्तों की भीड़, कथाओं में देखो भक्तों की भीड़, तीर्थों में देखो भक्तों की भीड़। कोई तीर्थ ऐसा नहीं है जहां आप शांति से तीर्थाटन करे आओ, चारों तरफ भीड़। इसका मतलब भक्ति तो बढ़ रही है लोगों में, पर कोरी भक्ति ही भक्ति बढ़ रही है, ज्ञान वैराग्य का अता पता नहीं है। पर याद रखिए, भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति सिर पकड़ के रोती है। आज स्थिति यह है कि हम लोगों के अंदर भक्ति तो है, पर किसकी भक्ति करनी चाहिए यही नहीं पता। गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, सरजू किनारे सरजूदास। जहां जैसा माहौल देखा तहां तैसे बन के पहुंच गए। कोई परंपरा से हम जुड़ना नहीं चाहते। मनमुखी भक्ति हो रही है, मनमुखी। मनमुखी भक्ति बड़ी विचित्र होती है। सनातन धर्म में पंचदेव प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति और गणेश। शक्ति माने दुर्गा मैया या कोई भी शक्ति पीठ। ये पंचदेव प्रमुख हैं। ब्रह्मा जी को ही हिरण्यगर्भ और सूर्य आदि के नाम से जानते हैं। तो उस 5 देवताओं की परंपरा है, वो स्वस्थ सनातन धर्म की धारा है। गंगा जी की धारा, जमुना जी की धारा वर्षों से चल रही है और बहुत लंबी यात्रा कर रही है। बाकी और भी छोटी मोटी नदियां हैं जो केवल बरसात की होती हैं। बरसात में उमड़ पड़ी, बरसात खत्म तो नदी भी सूखी पड़ी, पानी का ही पता नहीं, नदी सूखी पड़ी रहती है। तो ऐसी नदी का आश्रय मत लो जो केवल बरसाती हो। गंगा जी का आश्रय लो जो निरंतर प्रवाहमान रहती है, चाहे जितनी गर्मी आवे, चाहे जैसा मौसम हो, गंगा जी की धारा बहती रहती है। ऐसी गंगा में गोता लगाना चाहिए। उसी प्रकार आजकल जो कलयुग में नई नई धाराएं निकल रही हैं, मनमुखी ढंग की, उनके चक्कर में मत पड़ना। ये मौसम की धाराएं हैं, कुछ दिन तक चलती है, बाद में सूख जाती है। अरे उन महाराज जी का बड़ा प्रभाव है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मानते, वो तो आत्मा को ही मानते हैं बस। और ऐसे कई लोगों ने अपने आप को पुजवाते हुए एक अपनी ही नई परंपराएं चलानी चालू कर दी, जिनका कोई आधार नहीं होता, निराधार। भोले भाले लोग उनसे जुड़ जाते हैं और फिर वो लोग उनका श्रद्धा का, भक्ति का दोहन करते हैं। हम सीधे भगवान से तुम्हें मिलवा देंगे, भगवान के धाम में तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देंगे। ईश्वर से हमारी नित्य बातें होती हैं। इस प्रकार की बातों से भोले भाले भक्तों को बहला फुसला करके अपना प्रभाव में ले लेते हैं और उनकी श्रद्धा का खूब दोहन करते हैं। और कुछ वचन शास्त्रों के भी पकड़ लेते हैं जो अपने मतलब के होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, शास्त्र कहते हैं गुरु ही भगवान होता है, गुरु ही ब्रह्म होता है। इसलिए हम ही सर्वस्व हैं, हम ही को सब कुछ सौंप दो, मकान दुकान सब। हम ही तुम्हें माया से मुक्त करने आए हैं, अपनी सारी माया हमको सौंप दो। तो ऐसे प्रपंची कलयुग में बहुत पैदा हो गए हैं। बोलो राधे राधे।
हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो स्वयं बेचारे जैसे तैसे दाल रोटी चला रहे हैं और गुरु के प्रति ऐसे उनका समर्पण कि गुरु जी ने कह दिया इतना रुपया चाहिए तो बैंक से लोन ले करके गुरु जी को देते और जिंदगी भर बेचारे खुद लोन पटाते रहते हैं। गुरु जी के वचन, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कुछ शास्त्रीय वचनों का आधार लेकर के जो अपने मतलब के हैं उन वचनों को पकड़ के भोले भाले भक्तों को छलने का भी प्रपंच इस कलिकाल में करने वाले बहुत से लोग हैं। इसलिए कलयुग में ये मिलावट का युग है। हर चीज में मिलावट है, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, आटे में मिलावट, साग सब्जियों में, मसालों में मिलावट है। ऐसी साधु संतों में भी मिलावट है, ऐसे ही धर्म ग्रंथों में मिलावट है, ऐसे ही भगवानों में भी मिलावट है। भगवान भी आजकल नए नए डुप्लीकेट तैयार हो गए। इसलिए कलयुग में बहुत सावधानी से आंख खोल करके, एकदम अंधे भक्त किसी के मत बनो। आंख खोल करके पहले ये विचार करो कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, समर्पण किसको करना चाहिए, ये समर्पण करने योग्य है या नहीं। अरे बेटी के लिए वर ढूंढते हो तो कितनी खोजबीन करते हो। बिटिया के भविष्य का सवाल है, लड़का कमाता कितना है, चरित्रवान कैसा है, खानदान कैसा है, स्वभाव कैसा है। जब पूरी तरह से संतुष्टि मिलती है तब बिटिया का हाथ उस वर को सौंपते हैं। तो अपने जीवन का भार जिसको सौंप रहे हो, ऐसे सदगुरु के विषय में भी खोजबीन अच्छी तरह कर लेना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। बहुत सोच समझ के बनाना गुरु भी। नारद जी कहते हैं बड़ा विचित्र कलिकाल है। देवी आप दुखी मत होना। कलयुग में बुराइयां तो बहुत हैं पर एक विशेषता भी है। कलयुग की विशेषता क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे के जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसी गुण पर रीझ करके परीक्षित ने इस कलयुग को स्थान दिया था। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज बर्बाद चला जाता है, फसल पैदा नहीं होती, ऐसे ही कलयुग के प्राणियों की बुद्धि इतनी प्रदूषित हो गई है, जड़ हो गई है कि कितना भी नाम की महिमा सुनाओ, कितना भी समझाओ, कितना भी शास्त्र कहें, परंतु लोगों की श्रद्धा नहीं जमती। उनकी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं है कि हरिनाम संकीर्तन से हमारा कल्याण हो जाएगा। समझाने की कोशिश करो तो एक ही जवाब, अरे राम राम करने से क्या होगा, राम राम कहने से क्या होगा। अरे करोगे तब न होगा, पहले से क्या बताएं कि क्या होगा। छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है का माने कबूतर, खा माने खरगोश, और उनको वैसे ही रटना भी पड़ता है। जब बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो फिर अपने आप समझ जाते हैं, फिर उनको का माने कबूतर नहीं कहना पड़ता। का ज्ञान हो गया, कबूतर उड़ गया। हमेशा थोड़ी का माने कबूतर कहते रहेंगे। पर पहले समझने के लिए तो जैसा गुरुजी कह रहे हैं वैसे रटो। मां अपने बच्चे से कहती है, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनको पिताश्री कहो या पापा जी कहो। मां कहती है तो बच्चा बोलने लगता है। अब बच्चा उसी समय तर्क करने लगे कि ये हमारे पिताजी क्यों हैं, पिताजी किसे कहते हैं, मैं इन्हीं को पिता क्यों कहूं, पिता की परिभाषा क्या है। तो मैया क्या समझा पाएगी और क्या बेटा समझ पाएगा। न मां समझा सकती है, न बेटा समझ सकता है। अभी समझने की उम्र नहीं है। और एक समय आएगा कि बड़े होकर के वो अपने आप ही समझ जाएगा कि पिता का मतलब क्या होता है, भाई का मतलब क्या होता है, बहन का मतलब क्या हो, सब संबंधों को समझ जाता है। सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता।
पर पहले तो माँ ने जैसा बोल दिया वैसा वो रटने वैसा ही बोलने लगता है, समझ में बाद में आता है। ऐसे ही शास्त्र हमारी माँ हैं, वो जो हमें आदेश देते हैं हमें वह करना चाहिए। और जब शास्त्र की आज्ञा में हम चलेंगे तो एक समय आएगा कि उन्होंने वो आज्ञा हमें क्यों दी थी, उसके सारे रहस्य हमको समझ में आने लगेंगे। और जब चलेंगे उस पथ पर तब बात समझ में आएगी। इसलिए शास्त्र यद कहते हैं कि कलयुग में हरि नाम ही सबसे उत्तम कल्याण का साधन है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा नाम जप कलयुग में करना चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ नहीं करा सकते हम लोग, तो सामर्थ्य जिनकी होती है वही करा पाते हैं ऐसे यज्ञ, कोई हर व्यक्ति थोड़ी करा सकता है। पर हरिनाम संकीर्तन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान नहीं, कोई विधि निषेध नहीं, जो मर्जी आवे जिसका मन हो वही राम राम जपो। परंतु जो वस्तु जितनी सरल होती है उसमें उतनी श्रद्धा नहीं होती, ये तो रोज की चीज है। पहले हम एक एक श्लोक जब कहीं किसी महापुरुष के युग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने का जितना सरल मार्ग इस युग में बताया गया है किसी और युग में नहीं है। किंतु जो चीज़ सरल होती है उसे व्यक्ति कम ही समझ पाता है, हल्के में लेता है, जिससे उसी का घाटा होता है। हरि नाम संकीर्तन इस कलयुग की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मात्र प्रभु का गुणगान करने से, संकीर्तन करने से भी आपको मोक्ष प्राप्त होता है, आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। इतना सरल रास्ता अभी तक किसी और युग में नहीं था। तो हे भक्तों, आप लोग कथा के माध्यम से ईश्वर में अपने भाव भजन को बढ़ाएं और हरि नाम संकीर्तन करके अपने जीवन को भक्तों धन्य बनाएं। श्री राधे राधे। परिणाम क्या हुआ? ज्ञान अब बुद्धि में नहीं रहा, ग्रंथों में रह गया कि जब जो जरूरत पड़ेगी पूछ लेंगे, जिसके कारण ज्ञान तो है पर गूगल में है, जरूरत पड़ी तो पूछ लिया, बुद्धि में नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो वस्तु जितनी सहज हो जाती है उसके प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। महत्वपूर्ण कौन सी वस्तु लगती है? जो कठिनाई के साथ मिलती है। अब चूंकि भगवान का नाम बहुत सरल है, सहज है, कोई भी ले सकता है, इसलिए नाम में श्रद्धा नहीं होती। किसी को मंत्र दे दो, ऐसे भी सज्जन होते हैं कि राम मंत्र जपो, 6 अक्षर का है, 2-4 साल बाद कहते हैं महाराज कोई और बड़ा मंत्र दो, ये तो हम जपते ही हैं, 6 साल से वही जप रहे हैं, और कोई बढ़िया सा मंत्र दो। मंत्र भी कोई बढ़िया घटिया होते हैं क्या? अरे उसी से सब कुछ मिल जाएगा, पर उसमें पूरी तरह समर्पित होकर के लगो तो सही। पर निष्ठा नहीं बनती लोगों की। जो सरल होता है, और कोई तगड़ा मंत्र दे दो, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र, हाँ वो तगड़ा है। गायत्री मंत्र में सबका अधिकार नहीं होता, पर आजकल गायत्री मंत्र की भी ऐसी दुर्दशा कर दी है कि मोबाइल में तोबू बज रहा है, घर की घंटी में तोबू बज रहा है, बच्चों को सबसे पहले वही रटाया जा रहा है। जिसको अभी नाक साफ करना नहीं आता, उस बच्चे को ही सबसे पहले गायत्री मंत्र रटाना चालू कर देते हैं। पूरी फजीयत कर दी गायत्री मंत्र की। वेद माता गायत्री है, उसको पढ़ने का वही अधिकारी है जो शिखा सूत्र संपन्न हो, जिसका विधिवत जने हुआ हो, चुटिया रखता हो, संध्या करता हो, वही गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकारी होता है। रुद्राष्टाध्यायी का जब रुद्राभिषेक किया जाता है मंत्रों से, तो गायत्री मंत्र के आते ही ब्राह्मण मौन होकर के मन में ही गायत्री मंत्र बोल के कुछ पल फिर आगे का पाठ चालू करते हैं।
इतना गोपनीय मंत्र है जिसकी हमने आजकल इतनी विडंबना कर रखी है। तो हम लोग जो सरल वस्तु मिले उसमें श्रद्धा नहीं रखते, जो जितनी कठिनाई से मिले उसको उतना ही महत्वपूर्ण मानते। ये मानसिकता है। तो कलयुग में भगवान का नाम बहुत सरल है और सरल होने के नाते हमारी श्रद्धा नहीं है कि अरे ये राम राम जपने से क्या हो जाएगा, बुद्धि में बात बैठती नहीं है। कलयुग में भागवत बहुत होंगी, नारद जी कह रहे हैं। ब्राह्मण लोग जुगाड़ लगा लगा के घर घर में कहेंगे कि महाराज हमसे भागवत बचवा लो। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। जिसके कारण कथा की महिमा ही विलुप्त हो गई, कथा का सार ही समाप्त हो गया। 3 महीने में 6 महीने में भागवताचार्य बन करके लोग कथावाचक बन जाते हैं। केवल 7 दिन की कहानी बढ़िया कहनी आ जाए, बन गए व्यास। काय के लिए बोले, कथा कहने से व्यास गद्दी पे माल बहुत चढ़ता है भाई, इसलिए इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। काय तो कारिता कण लोभ है ना, उनको कथा से मतलब नहीं है। भागवत क्या कह रहा है, ग्रंथ क्या कह रहा है, ग्रंथ में हमारा कितना अधिकार है, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल इसलिए कथा कहना है कि माल चकाचक मिले और घुटे। धनार्थी और आयोजक भी कथा में आजकल उसको पकड़ते हैं, उसको ज्ञान हो या न हो, नाम अच्छा होना चाहिए ताकि प्रतिष्ठा हमारी बने। कि किसको लाए, बोले फलाने को लाए। लाखों की भीड़ भई भई, और उन्होंने ऐसे गजब के भजन गाए कि पूरी पब्लिक जो है ठुमका लगा लगा के नाचने लगी, झूमने लगी। आनंद आ गया भैया, नाम हो गया कि हाँ उन्होंने कथा कराई थी। अब विद्वान कितना है, शास्त्र का मर्मज्ञ कितना, उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि नाम बहुत से ऐसे भी होते हैं जो धन उगाही के लिए भी कार्यक्रम कराते हैं कि उनके नाम से चंदा बहुत तगड़ा मिलेगा। तो जितना बढ़िया नाम होगा उतना ही बढ़िया उनके नाम से दाम भी मिलेगा। तो वक्ता चाहता है कि कितना बटोर लूं, और आयोजक भी चाहता है कितना बचा लूं और कितना इस कार्यक्रम के नाम से कमा लूं, जिसके कारण कथा सारस ततो गतः, कथा का महत्व ही कलयुग में विलुप्त होता चला जा रहा है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवार जना। बड़े क्रूर कर्म करने वाले नास्तिक प्रकृति के जो प्राणी हैं, तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, उन्होंने तीर्थों में जाके अपना अड्डा जमा लिया है और भक्तों को लूटने के लिए तीर्थों में जाकर के बैठे हुए हैं। इसलिए तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का भी सार समाप्त होता चला जा रहा है। कलयुग में सबसे बढ़िया पंडित कौन? जिसके आशीर्वाद से बेटा हो जाए। अरे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा हो गया। तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा एव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। वो मुक्ति की जरूरत नहीं है। पुत्रस्योत्पादने दक्षा, वो पंडित है। ये कलयुग का वर्णन है। अंत में नारद जी कहते हैं, देवी आप बिल्कुल दुखी मत होना, मैं नारद आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि तुम्हें जन जन में स्थापित नहीं कर दिया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। सुन करके भक्ति मां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, नारद जी की जय जयकार करने लगी। जय हो नारद जी महाराज, आपकी सदा जय हो। जयति जगति मायां
यस्य कायादवस्ते जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलैया वचन रचनमेकं केवलं चाकलैया ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति मायां जयति जगति माया जयति जगति माया। हे देवर्षि नारद, आपकी सदा जय हो। आपके आशीर्वाद से कयाधु पुत्र प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि बन गया। आपके आशीर्वाद से ध्रुव जी महाराज ध्रुवतारा बने, आकाश में दैदीप्यमान होने लगे। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी बाबा, ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले, वृथा खेदय से बाले, देवी तुम व्यर्थ में इतनी दुखी हो रही हो। अहो चिंता तुरा कथम, तुम्हें किस बात की चिंता? अरे तुम तो भगवान की प्राण प्रिया हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच घर में पहुंच जाते हैं, और भगवान की प्राण प्रिया बन करके भी परेशान हो रही हो। चिंता छोड़ो देवी, हरि के चरणों का चिंतन चालू कर दो, सारी चिंता भाग जाएगी। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। प्रभु के चरणों का चिंतन करने से सारी चिंता दूर हो जाती है। इसलिए आइए प्रभु के चरणों का ध्यान करें। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे
तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, प्रभु तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, ओ परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन
बोलो राधा रानी की। तो नारद जी ने कहा, देवी श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। चिंता छोड़ो, प्रभु के चरणों का चिंतन करो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। और इतना समझा करके ज्ञान वैराग्य को जगाने में प्रयत्न किए नारद जी। दोनों को हिलाए डुलाए, कान में चिल्लाए, और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब वेद वेदांत और भगवत गीता का कई बार पाठ सुनाए, तब थोड़ी सी आंख खोली और उसके बाद फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी भी परेशान हो गए, क्या करें। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? सत्कर्म ही तो कर रहे। कौन सा सत्कर्म करूं बताओ? आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे। सोई नारद जी वहां से निकल पड़े। जो भी साधु संत मिले सबसे प्रश्न किया, महाराज जी कृपा करके बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? और जिससे प्रश्न करते हैं वही महात्मा हाथ जोड़ लेते हैं, नारद जी जब आपको ही नहीं पता तो हम क्या बताएं? आप तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, ब्रह्मा जी के बेटा हो, आप नहीं जानते तो हमें क्या पता। जिनकी बहुत ख्याति थी, बड़ा नाम था, बड़े विद्वानों में माने जाते थे, उनको जब पूछा तो चेलाओं में बेइज्जती न हो जाए कि हमारे गुरुजी को नहीं आता, इसलिए उन्होंने इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बता देंगे। और यूं कह के अपनी इज्जत बचा ली। परंतु नारद जी को जब कहीं भी जवाब नहीं मिला, तब निर्णय लिया कि बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। इसलिए महाराज मैं बद्रीनाथ आया था, सो नर नारायण भगवान मिले नहीं, आप चारों भैया रास्ते में मिल गए। आपने हमसे हमारी चिंता का कारण पूछा तो हमने अपनी पूरी राम कहानी आपको सुना दी। अब मेरा प्रश्न आपसे भी वही है कि आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं, जिसके लिए मैं परेशान घूम रहा हूं। सनकादिक बोले, बस इतनी सी बात पर परेशान हो? मां चिंताम कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह। अब बिल्कुल चिंता त्याग दो और प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जिस उपाय को आप खोज रहे हो बाबा वो हमारे पास है। अच्छा, तो सत्कर्म का नाम क्या है ये तो बताओ। बोले, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतगीता सुखादेवी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये वही सत्कर्म है जिसे सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। नारद जी बोले, हमें बात को जमी नहीं। क्यों? बोले, हम चारों वेद सुनाए बैठे हैं, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, तो भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत में तो वेदों के ही मंत्रों की व्याख्या भरी पड़ी है। सनकादिक बोले, नारद जी आम का रसीला फल खाने के बाद कोई ये तर्क करे जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा, और फल की जगह वृक्ष की डाली चबाने लग जाए तो क्या रस निकलेगा? कभी नहीं। रस फल में ही होता है, वृक्ष को चबाने से नहीं मिलता, जबकि वृक्ष से ही फल निकलता है। दूध से घी निकलता है, पर जो काम घी कर देता है वो दूध नहीं कर सकता। घी से दीपक जलता है, दूध से नहीं जल सकता। घी में पूड़ी सिकती है, दूध में नहीं बन सकती। ऐसे ही वेद है दूध और भागवत है उसका निकाला हुआ घी। वेद है वृक्ष, भागवत है उसी का रसीला फल। ऐसे जब समझाया तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और बोले, भैया आज हमको समझ में आ गया, शास्त्र कितने भी पढ़ लो और आप जैसे संत विद्वानों का प्रवचन सुने बिना, सत्संग किए बिना शास्त्र की बातें समझ में नहीं आती। पर आप जैसे संतों का सत्संग सहज सुलभ नहीं होता। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी सत्संग आप जैसे संतों का प्राप्त होता है। और सत्संग से ही विवेक जागता है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ
बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। विवेक न होई। विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो भैया भगवान की कृपा, भाई जो आप चारों भैया मिल गए, अब तो मुझे आपसे ही सत्संग करना है, आपसे ही भागवत भी सुनना है। बोले सुनाएंगे, कहाँ? बोले चलो गंगा जी के किनारे। तो बद्रीनाथ में तो भेंट भई, और गंगा किनारे हरिद्वार में कथा कराने के लिए नारद जी सनकादिकों को लेके आ गए। गंगा तट पर जैसे ही सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया, साधु संतों को पता चला, भाग भाग के हजारों महात्मा इकट्ठे हो गए। सनकादिकों ने भागवत कहना प्रारंभ किया। सदा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भैया ये भागवत की कथा सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। सदा से क्या, इसके सुनने से चित्तचोर चित्त में चढ़ जाते हैं, हृदय में हरि आ जाते हैं। और मनुष्य शरीर पा करके ये दिव्य अमृत जिसने नहीं पिया, उससे बड़ा अभागा मंदभागी दुनिया में कोई नहीं। भागवत की महिमा सुनते सुनते अचानक भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाधेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाधेति नामानि वदन्ति। बोल भक्ति महारानी की जय। भागवत की महिमा सुनते सुनते साक्षात भक्ति मैया प्रकट होकर के ज्ञान वैराग दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ के ताता थैया नाचने लगी। नारद जी ने देखा तो दंग रह गए कि इन दोनों बच्चों को तो मैं बुढ़ा छोड़ के आया वृंदावन में, ये तो दोनों ही जवान होकर के नाच रहे हैं मैया के साथ। अभी भागवत की कथा पूरी कहाँ हुई है, केवल एक गोली खिलाई है। एक डोज में इतना फायदा हो गया, पूरी दवा खाने से तो न जाने क्या चमत्कार हो जाएगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति माँ ने कहा मैं आ तो गई, पर बैठूं कहाँ ये तो बताओ। सनकादिक बोले ये जितने श्रोता बैठे इनके हृदय में जाके बैठ जाओ, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में बैठती है उसके हृदय में भगवान बिन बुलाए भागे चले आते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी बोले सनकादिकों से कि भैया ये तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों की त्रिवेणी का संगम है श्रीमद् भागवत। पर ये और बताओ, इस भागवत के सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न खत्म करो, हम तो कहते हैं जो नंबर 1 का पापी है उसे लाओ, और जीते जी कथा ना सुन पाए तो मरने के बाद भूत प्रेत बन के भी सुन ले तो कल्याण हो जाएगा उसका। अच्छा, आज तक ऐसा किसी का कल्याण हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो दीजिए कोई प्रमाण। सनकादिक बोलते हैं नारद जी तो अब एक सत्य घटना सुनिए। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम, ये प्राचीन इतिहास है, बहुत ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, पर उनकी पंडितानी बहुत खतरनाक थी, जिनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। महा झगड़ालू पंडितानी थी, बिना झगड़ा के उसका भोजन नहीं पचता था। और पंडित जी बेचारे सीधे सच्चे और विद्वान भी थे,
इसलिए अपना निर्वाह कर लेते, गुजारा कर रहे थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई, न बेटा न बेटी। इस बात से पंडित जी को इतनी पीड़ा हुई कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ के जंगल में भाग गए कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, पर बिना संतान के अब घर में नहीं रहूंगा। और एक तालाब के पास में बैठ के पंडित जी ने जंगल में जाकर रोना चालू किया, हे विधाता, आपने सब कुछ दिया पर संतान के बिना सब बेकार कर दिया। एक सन्यासी महात्मा वहां से निकल रहे थे, उन्होंने रोते हुए ब्राह्मण को देख लिया तो पास में आके प्यार से पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। ब्राह्मण, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, तुम हमें बताओ। पंडित जी तुरंत चरणों में लिपट गए सन्यासी बाबा के। अरे महाराज जी मत पूछो, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, पर संतान के बिना सब बेकार। सुन करके मन ही मन मुस्कुराए सन्यासी बाबा कि देखो तो, जंगल में एकांत में ब्राह्मण रो रहा था तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा बेटी के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे ब्राह्मण को, पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। पंडित जी, कर्मों की गति बहुत बलवान होती है, रोने सिर पटकने से कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। इसमें इतना रोने की क्या बात है। अरे राजा सगर के तो 60,000 बच्चे हुए थे, क्या सुख दिया बाप को। कपिल भगवान का अपमान करके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों ने तपस्या करके गंगा जी को बुलाया स्वर्ग से, तब जाके उनका उद्धार हुआ। इसलिए बेटा से सुख मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। संतान में ही सुख होता तो कुत्ते और सुगर ज्यादा सुखी होते, एक एक दर्जन बच्चे होते हैं एक साथ। इसलिए ज्यादा बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो, समझदारी से काम लो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। पंडित जी ने कहा, सुनो महाराज जी, प्रवचन तो मैं आपसे भी बढ़िया कर सकता हूं। प्रवचन करना बहुत सरल है, पर तुम नहीं समझोगे मेरी पीड़ा। तुम सन्यासी बाबा ठहरे, बेटा बेटी के बिना गृहस्थ को कैसा लगता है ये तुम क्या समझो। महात्मा बोले, देखो पंडित जी, सच में तुम सुखी होना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सन्यासे सर्वथा सुखम। तुम्हें पता नहीं है, सन्यास का जीवन बड़ा आनंद का होता है। कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कछु लेना न देना, मगन रहना। मेरे साथ सन्यासी बन के देखो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। खाओ पियो मौज करो, मस्ती से घूमो, जहां मिल गई दो वहीं रह गए सो। ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एवही। न बेटा न बेटी, न घर न परिवार, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। बीमार पड़ गए तो कोई चाय बना के पिलाने वाला नहीं, पड़े रहो। क्षमा करना महाराज, बाबा बैरागी में कुछ नहीं रखा। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ होता है, अलग ही आनंद है। ने खांसी भी आ गई तो तुरंत देवी काढ़ा बना के ले आती है। ने छींक आ गई तो तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है। बच्चे तुरंत पूछते हैं, पिताजी तबीयत ठीक तो है, चलो दिखा लाऊं आपको। तो बेटा बेटियों से भरा हुआ आंगन कितना प्यारा लगता है। तुम बाबा बैरागी क्या समझोगे इन बात। आत्मदेव परिवार के प्रति इतना मोहित था कि वह अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रह्मज्ञानी संत को भी परिवार का महत्व समझाने लगा। जिस संत के पास बैठकर उसे ब्रह्म चर्चा करनी चाहिए थी, उसी संत के पास बैठकर वह मोह चर्चा करता रहा और अंततोगत्वा उसका परिणाम सभी जानते हैं। आगे की कथा में आप सुनेंगे। और उससे उत्पन्न पुत्र, जिसके मोह पर उसने ब्रह्म का त्याग किया था,
अंततोगत्वा उसी पुत्र ने दुर्व्यवहार के साथ अपने पिताजी का किस प्रकार से अपमान किया, यह सर्वविदित है भक्तों। तो इस कथा को सुनिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और सबसे मुख्य हरि नाम संकीर्तन अवश्य करें भक्तों। श्री राधे राधे। मुझे नहीं मालूम, पर आपने बेटा नहीं दिया तो खोपड़ी पटक करके अपनी कपाल क्रिया आपके ही चरणों में कर लूंगा। मैं तो मर के चल दूंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब बाबा जी की तो धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना ना देना, मगन रहना है, बिना मतलब की ब्रह्म हत्या मुझे लगा रहा है। पंडित जी मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं, मरूंगा तो तुम्हारे सामने ही मरूंगा, आपके चरणों में मरूंगा। अब बाबा जी परेशान, कैसे पिंड छोड़ाएं? तो बगल में से एक फल निकाल करके दे दिया और बोले नहीं मानते तो ले जाओ, इस फल को पत्नी को खिलाओ तो गारंटी से बेटा होगा। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इतना सुनते ही पंडित जी तो खुशी के मारे नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे, और कोई नियम हो तो बता दो। तो 2-4 नियम बताए दिए। पंडित जी आशीर्वाद लेके फल के साथ दौड़े दौड़े घर आए। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती हुई आई बाहर। आज सवेरे से ही गायब है, लगता है कोई तगड़ा माल कहीं जजमान के यहां से लेके आए। क्या लाए हो जी? पंडित जी बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। मैंने क्या फल नहीं खाए आज तक? बोले देखो देवी, ये साधारण फल नहीं है, सन्यासी बाबा ने दिया है, सीधा बागेश्वर धाम से लेके आया हूं। बोलो राधे राधे। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद का फल है, खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा। मेरी पर्ची खुल गई वहां पर। बाबा ने गारंटी से आशीर्वाद दिया है, बेटा पक्का होगा। अच्छा, अब देवी धुंधली तो धुंधली ठहरी। उसके माथे में आया, लगता है किसी बाबा बैरागी के द्वारा मुझ पर कोई जादू टोना करवा रहे हैं। मैं ऐसे तो बिना सोचे समझे नहीं खाऊंगी। तो बोली अच्छा ठीक है, आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा के तब पाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा अच्छा हो। हाँ, ये तो ठीक कही।